स्टूडेंट वीज़ा जो है उनका प्रोसेसिंग टाइम क्यों इतना ज़्यादा हो गया, डिले क्यों हो रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा हमारे यूट्यूब के चैनल में भी, फेसबुक में भी, कि क्या वजह है कि इनकी प्रोसेसिंग जो है बहुत डिले है। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। पहले ये बहुत कम हुआ करती थी, मिसाल के तौर पे 1 महीने में प्रोसेसिंग हो जाती थी, 1.5 महीने में प्रोसेसिंग हो जाती थी। अब इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा, उन फैक्टर्स की बात करूंगा जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं, या उन फैक्टर्स में जो कि डिलेइंग हो जो है रीजंस हो सकती हैं। आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट वीज़ा के जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके बढ़ जाने के हवाले से। अब हो क्या रहा है, देखिए, पैंडेमिक चला, पैंडेमिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब नॉर्मेलिटी में चली गई, यानी चीज़ें उस तरह नॉर्मल नहीं रही। प्रोसेसिंग टाइम बढ़े, बहुत सारे जो वीज़ा सब क्लासेस हैं उनके अंदर भी ऐसे ही हुआ, या तो उनमें प्रोसेसिंग बिल्कुल बंद हो गई या स्लो हो गई। स्टूडेंट वीज़ा उनमें से एक है। अब हो क्या रहा है, स्पेशली मैंने ये देखा है रिसेंटली पाकिस्तान से और दूसरे ममालिक से भी, कि हो क्या रहा है कि इसमें टाइम बहुत लंबा लग रहा है। जैसे कि आपको याद होगा कि एक फाइनेंशियल कैपेसिटी के हवाले से चीज़ें चलनी थी कि जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो काबिल कबूल नहीं थी, और बहुत सारे वीज़ाज कैंसिल भी हुए, ऑफशोर कैंसिल हुए, बहुत सारे वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए, ऑनशोर रिफ्यूज़ हुए, 3-3 साल का बैन भी लगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये फाइनेंशियल कैपेसिटी की वन ऑफ द रीजंस ये हो सकती है कि अभी जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है उसको चेक करने के लिए, मिसाल के तौर पे आपने बैंक स्टेटमेंट दी और बैंक स्टेटमेंट को जो है उन्होंने चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बैंक के हेडक्वार्टर से या बैंक से जो भी उनके चैनल्स हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के, उनको ऑलमोस्ट सारे केसेस के अंदर हो सकता है चेक किया जा रहा हो। एक तो ये। दूसरा, आम हालात में होता क्या है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, या वो जो पैसे हैं किसी से लेके बैंक में डाले होते हैं, उन्होंने मतलब शायद ऐसे होता है कि चलो फॉर द टाइम बिंग वो पैसे आ गए और फॉर द टाइम बिंग जो पैसे रख लिए, उसको हो सकता है इंटेंशनली डिले किया जा रहा हो, इसलिए कि जिनसे अभी पैसे किसी ने लिए तो वो एक लंबे अरसे के लिए चल सकें। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे लोग जो हैं, मेरी नॉलेज में भी है, बहुत सारे लोगों ने क्या करते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा देर के लिए, अपने भी बहुत ज़्यादा देर के लिए जो कि कैश फ्लो होता है उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए पैसे नहीं रखते बैंक में, और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो किसी टाइम भी चेक कर सकता है। अब हो ये सकता है कि आपने 3 महीने रखे, 3 महीने के बाद देखा, और 3 महीने और 10 दिन के बाद जब इन्होंने चेक किया तो पैसे नहीं थे, तो उसके ऊपर रिफ्यूजल आ सकता है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इंटरवल्स में चेक कर रहे हो, मिसाल के तौर पे पहले महीने में चेक किया, ठीक है, वहां पे मौजूद हैं, दूसरे महीने में किया, तीसरे में किया, या 2 दफ़ा एक केस के अंदर चेक किया जा सकता है। इसको कहते हैं एक स्ट्रिंजेंट किस्म की चेकिंग, एक ये भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे एक इम्पैक्ट और भी आया, जो पाकिस्तान में स्पेशली इस्लामाबाद हाई कमीशन है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें ये हो रहा है कि जैसे जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ वाला प्रॉब्लम आया, उसमें जो एम्बेसी है वो इटसेल्फ बहुत बिजी हो गई। समटाइम्स क्या होता है, एम्बेसीज़ के अंदर या जो हाई कमीशन है उसके अंदर बड़े लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, स्टाफ लिमिटेड होता है, तो उनका जो फोकस है वो हट गया। क्योंकि आपको जैसे पता है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान ने गवर्नमेंट का टेक ओवर किया, और बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि इवन के ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट्स भी थे, उनको करने के लिए जो करीब तरीन हाई कमीशन पड़ता था वो पाकिस्तान हाई कमीशन, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो है, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। तो एक ये भी हो सकता है केस लोड होने की वजह से। एक और फैक्टर ये हो सकता है हेल्थ एग्जामिनेशन, स्पेशली मैं ये ऑनशोर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हेल्थ एग्जामिनेशन की डेट्स ही नहीं मिल रही। अब बहुत सारे वीज़ाज हमने भी अप्लाई किए हुए हैं, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के किए हुए हैं, उनको आज भी अगर डेट वो लेने बैठ रहे हैं तो वो मार्च की डेट्स मिल रही है न्यू साउथ वेल्स के अंदर। दूसरी स्टेट्स के अंदर इससे ज्यादा दूर की, या बहुत कोई लकी हो तो कभी कभी डेट उनको मिल जाती है। एक ये भी फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा एक फैक्टर ये हो सकता है कि आपने अगर एडमिशन लिया तो क्या आप एनरोल हैं, नहीं हैं, आप इसको जो कोर्स को डेफर करा रहे हैं, नहीं करा रहे, एक ये भी चीज चेक की जा सकती है। इसके अलावा ये भी देखा जा सकता है
कि जो स्टूडेंट है वो कंप्लाई कितना कर रहा है। कंप्लाई के हवाले से मैं ये कहूंगा कि उसकी जो अगर इनरोल्ड है तो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, वो उसको लेके चल रहा है नहीं चल रहा, उसका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी वीजा के पीछे फिलॉसफी या प्रोसीजर्स होते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है पूरी तरह। दूसरा, अच्छा एक और फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो एकेडमिक आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं, ट्रांसक्रिप्ट है, सर्टिफिकेट है, डिग्रीज हैं, वो जब सबमिट करवाई हुई है तो उनकी जो इंटेग्रिटी है या उनकी जेन्युइननेस जो है उसको चेक किया जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं या फेक हैं, टेम्पर्ड तो नहीं है। तो ये सारी चीजें ये भी चेक की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट वीजा जो है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब यही है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिले हो रहा है। क्योंकि उसके अलावा आप जैसे देखें कि पिछले बहुत सारे मतलब तकरीबन 1 साल 1.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस नहीं होंगी या एप्लीकेंट बहुत ज्यादा नहीं थे। तो एक वो भी केस लोड हो सकता है कि कितनी एप्लीकेशंस हैं कि जिनको डील किया जा रहा है और उनके साथ अगर एक रन जो है इंटेग्रिटी रन चेक किए जाए तो उनको भी बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें टाइम लग सकता है। तो अभी जो एवरेज टाइम आ रहा है स्टूडेंट वीजे का वो तकरीबन 4 से 6 महीने के दरमियान आ रहा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ऑफशोर की बात कर, ऑनशोर में भी इतना ही, ऑनशोर में बहुत लंबा टाइम लग रहा है। ऑनशोर में मेरे नॉलेज में है कुछ 6 महीने से ज्यादा, 8 महीने से ज्यादा लग रहे हैं। एक तो ये स्टूडेंट वीजा का हो गया। दूसरा, लोग 485 के बारे में कहते हैं जिस बारे में अपडेट क्या है। बहुत सारे मैंने ये सवाल तो पढ़े हैं लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो उस तरह मुझे नजर नहीं है। अपडेट आई डोंट नो किस हवाले से पूछ रहे हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक सिनारियो या सवाल पूछ लेंगे मिसाल के तौर पे कि क्या वो ऑफशोर ग्रांट कर रहे हैं, क्या ऑनशोर ग्रांट कर रहे हैं, कैसे हो, तो कितना उसका प्रोसेसिंग टाइम है, अगर इसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाए तो मैं एक बेहतर पोजीशन में होऊंगा कि वीडियो बना सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको सवाल है, आप कमेंट कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स जो है डिले क्यों हो रहा है, और आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।